ये कोई आम सुरंग नहीं, ये कोई खदान नहीं और ना ही कोई सैन्य बंकर। ये है दुनिया का पहला चालू होने जा रहा परमाणु कब्रिस्तान। एक ऐसी जगह जहां हजारों टन जानलेवा रेडियोधर्मी कचरे को हमेशा के लिए दफना दिया जाएगा। फिनलैंड ने इसे इतनी गहराई में तैयार किया है कि इंसान तो क्या, शायद आने वाली पीढ़ियां भी वहां तक ना पहुंच सके। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले इस स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल यानी इस्तेमाल हो चुके ईंधन का स्थायी समाधान अब तक पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था। फिनलैंड में निर्माण 433 मीटर जमीन के नीचे। फिनलैंड ने इस वैश्विक चुनौती का जवाब ओनकालो नाम की बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ढूंढा है। घने जंगलों के नीचे करीब 1.9 अरब साल पुरानी ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर 430 मीटर से ज्यादा गहरी सुरंगें बनाई गई हैं। यहाँ इस खतरनाक परमाणु कचरे को बेहद मजबूत तांबे और स्टील के विशेष कंटेनरों में बंद किया जाएगा। इसके बाद उन कंटेनरों को पानी सोखने वाली बेंटोनाइट मिट्टी की परतों के बीच हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक परियोजना पर अब तक करीब 1 अरब यूरो से ज्यादा का खर्च आ चुका है। हालिया अपडेट ये है कि परमाणु सुरक्षा नियामक संस्थान इस परियोजना की अंतिम समीक्षा कर रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये प्राचीन चट्टानें इतनी मजबूत हैं कि अगले 10 लाख साल तक भी इनमें कोई भी बड़ी दरार नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भूकंप, बाढ़, युद्ध या किसी भी तरह के बाहरी हमले का असर इस पाताल लोक तक पहुंचना नामुमकिन होगा। लाखों साल तक सुरक्षा, परमाणु कचरे का अस्थायी समाधान। लेकिन इस महान वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ एक ऐसा रहस्यमयी सवाल भी जुड़ा है जो वैज्ञानिक को सोच में डाल देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 लाख साल बाद क्या होगा। आज से 1 लाख साल पहले आधुनिक मानव सभ्यता का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो फिर 1 लाख साल बाद जब ना ये भाषा बचेगी और ना ये संस्कृति, तब आने वाली नई सभ्यताओं को कैसे बताया जाएगा कि इस जमीन के नीचे मौत दफन है। इसी चुनौती को समझने के लिए वैज्ञानिक अब न्यूक्लियर सेमियोटिक्स यानी भविष्य के सांकेतिक विज्ञान पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस विशाल फैसिलिटी में करीब 6500 टन परमाणु कचरा सुरक्षित रखने की कुल क्षमता तय की गई है। आने वाले लगभग 100 वर्षों तक यहाँ लगातार कचरा जमा किया जाएगा। जब ये पूरी तरह भर जाएगा तो इस पूरे अंडरग्राउंड सिस्टम को कंक्रीट की मजबूत दीवारों से हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। अगर परमाणु विसर्जन की ये प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही तो फिनलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने न्यूक्लियर वेस्ट का परमानेंट इलाज खोज लिया है। क्या है न्यूक्लियर वेस्ट? हजारों साल तक रेडिएशन का खतरा। आज अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे महाशक्ति देशों के पास हजारों टन न्यूक्लियर वेस्ट खुले में या अस्थायी पुलों में जमा है, लेकिन इस कचरे को सुरक्षित ठिकाने लगाने का रास्ता कोई नहीं ढूंढ पाया। ऐसे में फिनलैंड की ओनकालो परियोजना दुनिया के तमाम देशों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये परमाणु युग का सबसे सुरक्षित अंत साबित होगा या फिर ये भविष्य के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा। फिनलैंड का ये न्यूक्लियर डस्टबिन विज्ञान की सबसे बड़ी कामयाबियों में गिना जा सकता है, लेकिन इसके साथ कई ऐसे गहरे सवाल भी जुड़े हैं जिनका जवाब केवल आने वाली सदियां ही दे सकती हैं। क्या ये वाकई परमाणु कचरे का अंत बनेगा या फिर सुदूर भविष्य के लिए कोई नया संकट? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें फिनलैंड के इस ऐतिहासिक और साहसिक वैज्ञानिक प्रयोग पर टिकी हुई है। सुरक्षित निपटान सबसे बड़ी चुनौती। तांबे के कंटेनर। फिनलैंड ने कचरे को सुरक्षित रखने के लिए मल्टी बेयर यानी KBS-3 सिस्टम अपनाया है, जिसके तहत सुरक्षा की 5 मजबूत परतें काम करती हैं। पहली परत में परमाणु कचरे को ठोस रूप में बदला जाता है, जो आसानी से पिघल जाता है और बिखरता भी नहीं। दूसरी परत इसे अत्याधुनिक, मजबूत और जंग रोधी शुद्ध तांबे के बक्से में बंद किया जाता है, जिसके अंदर एक आंतरिक स्टील का ढांचा होता है। तीसरी परत इस तांबे के कंटेनरों को सुरंग में रखने के बाद चारों तरफ से बेंटोनाइट क्लेब से भर दिया जाता है। ये मिट्टी पानी को सोखकर फूल जाती है, जिससे सुरंग के अंदर पानी का पहुंचना नामुमकिन हो जाता है।
चौथी परत में टनल को बंद करने के लिए अत्याधुनिक मजबूत कंक्रीट के प्लग लगाए जाते हैं। पांचवी परत में लगभग 430 मीटर नीचे स्थायी प्राकृतिक ग्रेनाइट चट्टानें, जो खुद एक अभेद्य दीवार है। 1 लाख साल बाद कौन होगा? कौन सी भाषा होगी? वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं थी कि इंसान इसे खोद लेगा, बल्कि चुनौती ये थी कि भविष्य में आने वाले हिम युग के दौरान जब भारी भरकम ग्लेशियर इस जमीन के ऊपर से गुजरेंगे तब क्या होगा। ग्लेशियर के अत्याधुनिक दबाव और भविष्य में बर्फ पिघलने से निकलने वाले पानी से बचने के लिए ही इसे इतनी गहराई में ऐसी चट्टानों के बीच बनाया गया जहां लाखों सालों से पानी की एक बूंद भी नहीं हिली है। अमेरिका के पास बड़ा स्टोव, रूस के पास हजारों टन वेस्ट। पहले वैज्ञानिकों ने सोचा था कि इस जगह के ऊपर बड़े बड़े चेतावनी के बोर्ड, कांटेदार आकृतियां या डरावने प्रतीक चिन्ह बनाए जाएंगे ताकि भविष्य की सभ्यताएं यहाँ खुदाई ना करें। लेकिन हालिया रिसर्च में फिनलैंड के विशेषज्ञों ने तय किया कि वहाँ कोई भी मार्क या बोर्ड नहीं लगाया जाएगा। उनका मानना है कि अगर वहाँ कोई विशाल स्मारक या चेतावनी चिन्ह बनाया गया तो भविष्य के इंसानों में उत्सुकता जागेगी और वे इसे खजाना या रहस्य समझकर ज्यादा उत्सुकता से खोदने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस जगह को पूरी तरह से प्राकृतिक रूप देकर छोड़ दिया जाएगा ताकि ये इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो जाए। दुनिया भर में जब भी परमाणु कचरे की बात आती है तो लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। जैसे अमेरिका के यूका माउंटेन प्रोजेक्ट का भारी विरोध हुआ, लेकिन फिनलैंड के यूराजोकी क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने खुद इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया है। वहां की जनता को वैज्ञानिकों और सरकार की पारदर्शिता पर इतना भरोसा था कि उन्होंने बिना किसी बड़े विरोध के इस रिपोजिटरी को अपने इलाके में बनाने की अनुमति दी।